आएगी। एटलस साइकिल ने अब इसे नहीं बनाने का फैसला लिया है और यही सबसे कल विश्व साइकिल दिवस के मौके पर साइकिल कंपनी एटलस की गाजियाबाद फैक्ट्री बंद हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवनेश। ये उस दौर की बात है जब भारत में साइकिलें बाहर से इंपोर्ट हुआ करती थी। उस दौर में जापान, यूके और जर्मनी से साइकिलें भारत में इंपोर्ट हुआ करती थी। ऐसे में ये साइकिलें बहुत महंगी हुआ करती थी। उस दौर में एक आम आदमी की इनकम भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इन साइकिलों को खरीद सके, क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। ऐसे में भारत में एंट्री होती है एटलस साइकिल की। Atlas Concord Pro 10. जो 10 सालों के अंदर भारत में सबसे ज्यादा साइकिल बेचे जाने वाली कंपनी बन गई। इसी साइकिल ने भारत में सबसे पहले गियर वाली साइकिल लॉन्च की। इस वीडियो में हम एटलस साइकिल की पूरी कहानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैसे एक समय पर एटलस साइकिल पूरे भारत में राज करती थी, लेकिन आज के दौर में ये साइकिल कंपनी बंद हो चुकी है। दोस्तों, ये कहानी है जानकी दास कपूर की, जिन्होंने एटलस साइकिल की शुरुआत भारत में की थी। इन्होंने अपनी साइकिल कंपनी को 1951 में भारत में लॉन्च किया था। इन्होंने एक टीन शेड के नीचे बैठकर साइकिल बनाना शुरू कर दिया। इनका यह टीन शेड सोनीपत हरियाणा में था। इन्होंने पहले ही साल में 120 से 130 साइकिलें बना दी, जिस वजह से इन्हें लोगों से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। इनकी साइकिलें बिकना शुरू हो गई। इस तरक्की के बाद एक साल बाद इन्होंने एक 25 एकड़ की जमीन खरीद ली, जिस पर इन्होंने अपना पहला साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा दिया। इस सफलता के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1958 आते आते इनको दुनिया के विभिन्न देशों से ऑर्डर मिलना शुरू हो गए, जिस वजह से इन्हें भारत के अलावा और देशों में भी इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। इन्हें अफ्रीका जैसे देशों से भी ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। 1958 वही साल था जब भारत में हीरो साइकिल बनना शुरू हो गया। हीरो के मार्केट में उतरने से एटलस साइकिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये वो दौर था जब साइकिलों का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ करता था। ऐसे में साइकिलों की इतनी बड़ी डिमांड को पूरा करना किसी एक दो कंपनी के बस की बात नहीं थी। इसीलिए हीरो के मार्केट में उतरने से एटलस साइकिल को कोई नुकसान नहीं हुआ। एटलस साइकिल की एक खासियत यह थी कि एटलस साइकिल सस्ती, टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली एक साइकिल थी, जिस वजह से ये लोगों की पहली पसंद बनी हुई थी। भारत में एटलस साइकिल लोगों की पहली पसंद बन चुका था। 1961 आते आते एटलस 10 लाख साइकिलें बना चुका था, जिसके बाद इन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना शुरू कर दिया। 1961 में इन्होंने एक ऐसी एडवर्टीजमेंट की जिससे लोगों को यह बताया गया कि साइकिल सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी चला सकती हैं। जिससे हुआ यह कि इनकी सेल और ज्यादा बढ़ने लगी। अब पुरुषों की तरह महिलाएं भी इनकी साइकिल को चलाने लगी। 1965 आते आते एटलस साइकिल भारत की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी। यदि आप एटलस के लोगों पर नजर मारेंगे तो इसमें एक व्यक्ति कुछ भारी सामान को उठाए दिख रहा है। इसका मतलब यह होता था कि इनकी साइकिल बहुत ज्यादा मजबूत है। साल 1978 में इन्होंने रिवेल साइकिल भारत में लॉन्च कर दी, जो एक स्पोर्ट्स बाइसिकल हुआ करती थी, जिस वजह से 1982 में एशियन गेम्स के लिए एटलस को टाइटल स्पॉन्सर रखा गया, क्योंकि एशियन गेम्स के लिए सारी साइकिल इन्होंने ही प्रोवाइड करवाई थी। एटलस नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा था। 1987 में इन्होंने 10 गियर वाली एटलस कॉनकॉर्ड लॉन्च कर दी। उस दौर में 10 गियर कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में ऐसे फीचर्स वाली साइकिल एटलस ने भारत में लॉन्च कर दी। 1992 तक एटलस साइकिल भारत के मार्केट का मार्केट लीडर बना हुआ था। 1992 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी के चलते भारत में बाहरी साइकिल निर्माता कंपनियों की एंट्री हो गई, जिस वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। अब लोगों के पास पैसा भी था, इसलिए लोग साइकिल को छोड़कर लोगों के पास अब पैसा भी था, इसलिए लोग गाड़ी या स्कूटर या बाइक की ओर चले जा रहे थे। ऐसे में साइकिल का सेल कम होता जा रहा था। ऐसे में एटलस को खड़ा रख पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन इन्होंने फिर भी मार्केट में
2004 तक खुद को स्थापित रखा। 2004 तक इनके भारत में 4000 डीलर थे और 50 से ज्यादा देशों में इनकी साइकिलें बिक रही थी। 2000 के बाद इन्होंने नई टेक्नोलॉजी में काम करना बंद कर दिया, जिस वजह से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। इन्होंने अपनी साइकिल के ब्रांड एम्बेसडर के लिए सुनील शेट्टी, सानिया मिर्जा को 2004 के तकरीबन एटलस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस एडवर्टीजमेंट के बदले में इन्हें 7 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन ये एटलस के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। कंपनी इनोवेशन पर ध्यान नहीं दे रही थी। जहां दूसरी ओर हीरो अपने नए नए साइकिल्स को मार्केट में उतार रहा था, वहीं एटलस अपने पुराने मॉडल्स को मार्केट में उतार रही थी। कंपनी इतनी घाटे में चली गई कि इनके पास खुद को रिवाइव करने के लिए भी पैसा नहीं बचा था। साल 2014 में इनका एमपी का मलानपुर प्लांट बंद हो गया, जिसके बाद 2018 में इनका सोनीपत का प्लांट भी बंद हो गया। इसका रीजन यह था कि इनके पास अब पैसे नहीं थे, ये डूबते जा रहे थे, ये कर्जे में जा रहे थे। इसके बाद भारत में शुरू हो गया कोविड-19, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारा घाटा झेलना पड़ा, क्योंकि लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर थे, जिस कारण इनके लिए सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में यह कंपनी बंद हो गई। अब कंपनी के हालात ऐसे हो गए थे कि कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं बचे थे। इसीलिए 3 जून 2020 को नेशनल बाईसाइकिल डे के उपलक्ष्य पर कंपनी ने निर्णय लिया कि इस कंपनी को अब भारत में बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एटलस साइकिल की कहानी, जो किस तरह से भारत में शुरू हुई, लोगों की पहली पसंद रही और इसके बंद होने का क्या कारण था। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाती है। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब की हमारे लिए बहुत कीमत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर